वेल स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 2.5 का टोटल 5 क्वेश्चन करवा रखा था। आज हम लोग उससे आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने से पहले प्रीवियस क्लास में जो हम लोग अलजेब्रिक फार्मूला देखे थे, एक बार उसका रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा फार्मूला था वह था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला था x प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तीसरा था a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फोर्थ था हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और लास्ट जो फिफ्थ था हमारा वह था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये 5 फार्मूला का हम लोगों ने यूज देखा था, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे और हम लोग सीख गए थे ये फार्मूला कैसे यूज करना है और कैसे इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो यह हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप लोग, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पे क्यूब्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 4 पार्ट्स दिया गया, चारों पार्ट्स में क्यूब दिया गया और बोला गया है कि उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ये क्यूब्स का फॉर्मूला अब तक हम लोगों ने देखा नहीं था। कल जितने भी फार्मूला देखा वो स्क्वायर से रिलेटेड थे। तो आज हम लोग यहाँ पर क्यूब वाला फार्मूला सबसे पहले देखते हैं। आप लोग देखो यहाँ ये फार्मूला याद रखना, a प्लस बी का होल क्यू अगर करते हैं तो यह आता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, a माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। कहीं कहीं पे इसी को दूसरे फॉर्म में लिखा जाता है। आप लोग देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, ये 3ab को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, इसको लिखा जाता है 3a स्क्वायर बी और इसे लिखा जाता है प्लस 3ab स्क्वायर। ऐसे यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3a स्क्वायर बी आएगा। ऐसे ही 3ab को b से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर आएगा। तो ये फार्मूला होते हैं। तो हमें इसी फार्मूला का यूज कर ये सारे क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर आप देखो 2x प्लस 1 है फर्स्ट सवाल में, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये होल क्यूब इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर हम देखेंगे a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 2x है एंड b के जगह पर क्या है 1 है। हम लोग ये फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले वी नो डैट a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यह फार्मूला होता है। हम लोग इस पर वैल्यू पुट करेंगे a एंड b का। a है हमारा 2x, b है 1, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 का क्यू इक्वल टू 2x का क्यू a है, तो a का क्या होगा 2x का क्यू प्लस b का क्यू, b क्या है 1 है, तो 1 का क्यू प्लस 3ab आप लिख लो। 3ab कितना 3 इंटू ए कितना है 2x है, a है 2x और b है 1, ऐसे ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 1। आगे जब सॉल्व करोगे, ये तो हमें कैलकुलेट करना है इसीलिए सिर्फ मैं RHS को सॉल्व करूँगा। तो 2 का क्यू करेंगे तो ये 8 आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 x क्यू प्लस 1 का क्यू 1 ही रह जाता है, ये 3 2 जा 6x और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1। इसे और हम लोग नॉर्मल कर सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है इसीलिए 2x क्यूब प्लस 1 प्लस ये 6x को ये दोनों में मैं मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि ये कॉमन है ब्रैकेट में, ठीक है। तो 6x इंटू 2x हो जाएगा और एक बार हो जाएगा 6x इंटू 1। जब इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या होगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस यहाँ देखो 6 इंटू 2, 6 2 जा 12 और x इंटू x स्क्वायर प्लस 6x। यह एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ।
2x प्लस 1 का होल क्यू का। ठीक है, अब हम लोग इसका करेंगे 2a माइनस 3b का होल क्यू का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग वैसे ही फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो डैट यहाँ पे माइनस है इसीलिए माइनस वाला फार्मूला लिखेंगे। आप माइनस वाला फार्मूला भी लिख सकते हो, या मैं बोला था कि आप b का वैल्यू माइनस में रख सकते हो, आप दोनों काम कर सकते हो। लेकिन हमारे पास जब फार्मूला अवेलेबल है माइनस वाला, तो हम लोग डायरेक्टली माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या गिवन है 2a एंड b इक्वल टू क्या है 3b। इसे हम लोग फार्मूला पे पुट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2a माइनस 3b का होल क्यू इक्वल टू क्या होगा a क्यू होगा। a क्यू क्या है 2a, तो 2a का पावर क्यू माइनस b क्यू, b क्या है 3b, 3b का पावर क्यू। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। देखिए ये फार्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इस फार्मूला को यूज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर, फिर इंटू b कितना है 3b। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो क्या है प्लस 3ab स्क्वायर, 3a हमारा 2a है और b है हमारा 3b, तो ये 3b का स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करो आप लोग, देखो 2 का पावर q कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 1 का q a क्यू माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 b क्यू। ऐसे ही सॉल्व करोगे इसे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 3 जा 4 3 जा 12 12 3 जा 36। फिर से समझो, ये 2 का पावर 2 की है, जैसे ये है 3 इंटू ये 2 का पावर 2 4 हो जाएगा और इंटू ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में a इंटू बी, तो इसे जब सॉल्व करोगे तो 4 तिया 12 तिया 36, तो ये 36 a स्क्वायर b आएगा, यहाँ पे a का स्क्वायर किया। ठीक है, आगे देखो, तो आगे ऐसे ही देखेंगे 3 का स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर करना 3 तियारी 9, 9 दूना 18, 18 तिया 54, तो ये 54 a b स्क्वायर। ये हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 2a माइनस 3b का होल क्यू का। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट के आंसर थे। अब हम 6 का थर्ड नंबर करते हैं। 6 का थर्ड नंबर जो सवाल है वो है 3/2 x प्लस 1 का पावर क्यू। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ फार्मूला पे बैठाते चलेंगे। a की जगह पर क्या है ये देख लो आप लोग, तो 3/2 x है एंड b की जगह पर 1 है। तो फार्मूला याद है हमें a क्यू मान यानी कि 3/2 x का पावर q प्लस b क्यू यानी 1 का q प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a स्क्वायर कितना 3/2 x का स्क्वायर इंटू b 1 है हमारा, प्लस 3ab स्क्वायर, तो a 3/2 x है एंड b स्क्वायर कर दो आप लोग तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसे मैं फॉर्मूला पे बैठा दिया, अब सॉल्व करो। तो 3 का आप क्यू करेंगे तो कितना है 3 9 27, और 2 का क्यू कितना 8, ये हो जाएगा 27/8 एक्स क्यू प्लस 1 का क्यू 1 ही रहेगा, और ये प्लस यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर 3 जा 9, और 9 और ये 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 27, 9 3 जा 27/2 एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो 3 3 जा 9/2 एक्स। ये हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म किसका थर्ड नंबर सवाल का। अब फोर्थ नंबर सवाल हम लोग करेंगे। फोर्थ नंबर का देखो आप क्या है x माइनस 2/3 y क्यू। देखो यहाँ पर a की जगह पर क्या है x है एंड b की जगह पर क्या है 2/3 y है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग माइनस वाला करेंगे, a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग a क्यू लिखेंगे, a क्यू हमारा x है इसीलिए x का पावर q माइनस b क्यू 2/3 y का पावर q, a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b 23y प्लस 3a कितना x है एंड b स्क्वायर, तो b क्या 2/3y इसका स्क्वायर। सॉल्व करोगे इसे तो देखो ये x का q होगा, यहाँ पे 2 का पावर q यानी कि 2 दूनी 4 दूना 8 और ये 3 3 9 27, ये होगा 8/27 y क्यू माइनस ये हो जाएगा 3 से ये कट गया तो ये हो गया 2x स्क्वायर y। ऐसे ही आगे यहाँ
आगे देखो ये कितना आएगा 2, मतलब 2 जा 4/9, 4/9 तो ये 3 से 3 कट गया, मतलब 4/3xy। यहाँ देखो इसे कैसे मैं सॉल्व किया, ये 3 है और ये इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4/9 होगा और इधर हमारा xy स्क्वायर होगा। तो ये 3 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा 9, तो ये 4/3xy स्क्वायर मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन नंबर 6 का टोटल सॉल्यूशन था चारों पार्ट का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू राइट डाउन। सवाल नंबर 7 है हमारा, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। यहाँ पे बोला गया कि सुटेबल आइडेंटिटी का यूज कर आपको फॉलोइंग, मतलब 7 का 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को इवेल्युएट करना है, मतलब उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद जो उसका हल होगा, जो उसका आंसर होगा, रिजल्ट होगा, रिजल्ट तक हमें पहुँचना है। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये मैं करवा चुका हूँ। ये आपका आई थिंक 3rd नंबर सवाल था एक्सरसाइज 2.5 का, जिसमें ये स्क्वायर था। अब यहाँ क्यू है, क्यू इसलिए क्योंकि हमने क्यू का फॉर्मूला जान लिया है। तो हम किस तरह से करेंगे देख लो, ये 99 का पावर क्यू है, इसे हम लोग ए और बी के फॉर्म में तोड़ेंगे। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 100 - 1 का पावर क्यू। ठीक है, वैसे ही इसे 102 का पावर क्यू है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 100 + 2 का होल क्यू। यहाँ पे देखिए 998 है, 3rd पार्ट में 998 का होल क्यू है। ठीक है, इसे हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसे तोड़ सकते हैं 1000 - 2 का होल क्यू। तो ये हम ए और बी के फॉर्म में तोड़ लिए, ए एंड बी के फॉर्म में तोड़ लिए हैं, इसे भी ए एंड बी के फॉर्म में तोड़ लिए, और इस सवाल में भी हम लोग ए एंड बी के फॉर्म में 998 को तोड़ लिए। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे a - b का होल क्यू है, तो a - b का होल क्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यूज करो आप लोग, क्या होता है aq - bq। a क्या है यहाँ पे 100 है, तो 100 का पावर q माइनस bq। bq कितना है 1 है, b का पावर q, तो 1 का पावर q माइनस 3a² b, तो 3 × a है हमारा 100, तो 100 का स्क्वायर इंटू बी यानी 1 प्लस 3ab²। तो a हमारा 100 है एंड b है 1, तो 1 का स्क्वायर। इसे आप लोग कैलकुलेट करो तो देखो 100 का क्यू है, 100 का क्यू मतलब कि 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स जब ये 00 को करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो एक पर कितना जीरो 60। ठीक है, वैसे ही ये 1 का क्यू तो 1 ही रहेगा, माइनस यहाँ पे 100 का स्क्वायर करेंगे तो एक पर 4 0, ये मतलब हो जाएगा आपका 10,000। 10,000 एंड 3 मतलब 30,000। 30,000 इंटू 1 ही रहेगा। तो ये प्लस यहाँ पे अब देखो ये 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 3 × 100 300। इसे जब कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या मिलता है हमें, ये दोनों माइनस में वैल्यू है, ये यहाँ प्लस में है, तो इसे हम लोग जोड़ देते हैं, ये 0 0, ये 300 होगा और ये हो जाएगा हमारा -30001। जब इसे आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ देखो 10 0 में से 1 मतलब 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 बचा, तो 9 में से 0 गया 9, और यहाँ क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो ये 2 हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ पे 0 है, मतलब इधर से कैरी लेंगे तो ये 9 होगा। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6 और ये 9, तो यहाँ पे एक और 9 आएगा। तो ये देखिए 110, ये कितना आ जाएगा 9,96,299, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे देखो 102 का पावर क्यू, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम यूज करेंगे a + b का होल क्यू का फॉर्मूला। क्या होता है a क्यू यानी कि 100 का पावर क्यू प्लस b क्यू। b क्या है 1 का पावर क्यू, नहीं 2 है यहाँ, 2 का पावर क्यू प्लस 3a², यहाँ पे 3a² b प्लस 3ab² यूज कर सकते हो, या 3ab × a + b भी यूज कर सकते हो। तो अभी मैं अब यूज करता हूँ 3ab × a + b। तो 3ab, a कितना है 100 है एंड b कितना है 2 है, और ब्रैकेट में a + b मतलब 100 + 2। इसे 100 का क्यू करेंगे तो एक पर 6 0 हो जाएगा, 2 का क्यू करेंगे तो कितना होगा 8,
प्लस यहाँ 3 2 जा 6, 600 हो गया ये, और इधर ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई में होगा 102। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये देखो इस पे तो होगा 60, ये प्लस 8, इसे सॉल्व करो तो ये 102 से 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूना 12 और 60, ये 6 1 जा 6 ये हुआ, और 2 0 यहाँ बैठा दिए। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है इसे, तो ये 6 0 और ये होगा 61208, इसे ऐड कर दो। अब ऐड करने पे क्या होगा 802161601, यानी कि 10,61,208 इसका रिजल्ट आएगा 102 का होल क्यू का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बड़े नंबर को ऐसे ही हम लोग निकालेंगे क्यू, कोई भी बड़ा नंबर दिया रहेगा तो ऐसे ही हम लोग इजीली क्यू निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर एक और ऑप्शन था जो कि हम लोग पहले से ट्रेडिशनल मेथड है मल्टीप्लाई का, 102 को 102 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर आएगा। अब जो इसका रिजल्ट आया उससे फिर 102 मल्टीप्लाई करो, तब जाकर हमारा क्यू निकलेगा, एक बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो उससे बेटर है कि हम फार्मूला यूज करें। अलजेब्रा अब हम पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं और कुछ फार्मूला भी सीख चुके हैं, तो ऐसे बड़े बड़े नंबर का क्यू स्क्वायर हम ऐसे ही तोड़कर निकालते हैं। ठीक है, अब ये देखो आपके लिए होमवर्क है, ये थर्ड नंबर आप खुद से करोगे। इसे मैं तोड़ दिया हूँ, यहाँ 998 को मैं 1000 - 2 का होल क्यू लिखा हूँ, इसे आप लोग खुद से इवेलुएट करो। इसका जो रिजल्ट आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताओ मुझे। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, बट बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू राइट डाउन। तो आइए अब हम लोग सवाल नंबर 8 करते हैं। सवाल नंबर 8 में दिया हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सवाल नंबर 8 में टोटल 5 पार्ट्स दिए गए हैं, पांचों पार्ट्स का हमें फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ पर आप देखो फर्स्ट नंबर सवाल है 8ac + bq + 12a² + 6ab²। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये q आया है, तो कहीं ना कहीं ये a + b का होल क्यू का फॉर्मूला पे बैठाया गया है। तो इसे हम लोग उस फॉर्मूला से बैठाएंगे और a और b का वैल्यू निकालेंगे। a और b का जब वैल्यू निकल जाएगा तो हम a + b × a + b × a + b ये 3 फैक्टर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे फॉर्मूला पे बैठाते हैं और a और b का वैल्यू कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 8ac है + bq है, तो अगर इसे आप देखो तो 8ac इसे क्या लिख सकते हो, 8 किसका q होता है बताइए, तो आप कहोगे 2 का, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2a⁻³ ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ये bq है, bq मतलब कि b की जगह पर क्या है, b है, सिर्फ b, इसे q लिख दिए। आगे देखो ये 12a²b ये क्या होता है 3a²b, यहाँ देखो 3a²b, तो 3 तो आना ही आना है। आगे क्या a² मतलब कि हम a का स्क्वायर करेंगे, a कितना हमारा 2a, तो 2a का स्क्वायर कर दे यहाँ पर, और b को एज इट इज़ लिखेंगे, तो ये क्या 2 2 जा 4 3 जा 12 आ गया, तो यस आ गया। आगे लिखो इसे 6, तो अगला हमारा क्या 3ab², मतलब 3 तो रहेगा ही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, a हम लोग लिखेंगे जो कि 2a है, एंड b हमारा क्या है वो b है, और ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो a आया वो आया 2a, और b है सो b का ही इक्विवेलेंट है। हमने इस फॉर्मूला से पता किया, ये हमारा टोटल a + b का होल क्यू के फॉर्मेट में हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से a और b निकाल लिया, तो इजीली हम कह सकते हैं यह है सो 2a + b का होल क्यू का एक्सपेंडेड फॉर्म है। और इसे जब हम लोग फैक्टर में लिखेंगे तो लिखेंगे 2a + b × 2a + b × 2a + b। तो ये 3 फैक्टर होंगे किसका, 2a + b के होल क्यू का, यानी कि a जो हमारा सवाल दिया गया है 8ac + bq + 12a²b + 6ab² का फैक्टर करना था, तो हमने 3 फैक्टर निकाल दिए। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर अब यहाँ माइनस दे दिया गया है और ये प्लस, तो ये माइनस देकर लगता है हमें कि ये इसका होगा, कैसे, तो यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, फॉर्मूला याद होना चाहिए,
इसीलिए मैं फार्मूला साइड में लिखवा दिया हूँ। ये फार्मूला याद रहेगा तभी ये एग्ज़ाम में बना पाओगे, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रहना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ माइनस दे के हमें पता चल जाता है ये a माइनस बी के होल क्यू का है। तो सबसे पहले इसे हम लोग फार्मूला पे बैठाते हैं और a और b कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ 2aq है, तो ये हम लोग 8aq है, तो ये 2aq हो जाएगा। यहाँ माइनस बी क्यू, तो ये b का q है, और यहाँ माइनस 3a स्क्वायर b है। 3a कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर इंटू b। वैसे ही ये है 3 इंटू a कितना है 2a इंटू b। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो हमारा a है वो 2a का इक्विवेलेंट है और b है सो हमारा b के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसे हम सिंपली लिख सकते हैं 2a माइनस b का होल क्यू है ये, और फैक्टर में लिखना है इसीलिए 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी। ये हुआ फैक्टर किसका 8aq माइनस बी क्यू माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर का। ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये आंसर नहीं हो सकता। तो ये आंसर सही है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया फैक्टर, और फैक्टर हमेशा इस फॉर्मेट में लिखना चाहिए, इसीलिए ये आंसर बिल्कुल सही होगा। यहाँ तक आप रुकिएगा नहीं, फैक्टर बोलेगा तो उसे आप लोग तोड़ कर लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 8 का थर्ड नंबर पार्ट को करेंगे। 8 का थर्ड नंबर, इसे मैं पूरा ही रफ कर देता हूँ, 3 और 4 एक साथ हो जाएगा। तो थर्ड नंबर सवाल देखो 8 का क्या है, 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। अब इसका फैक्टर करना है, तो डरिए मत, बुद्धि लगाइए, दिमाग लगाइए। यहाँ पर आप देखो, यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये a माइनस बी का होल क्यू के फॉर्मूला पे बैठेगा। तो चलो देखते हैं ये 27 किसका क्यू है, ये सोचो सबसे पहले। तो 27 यहाँ पर 3 का क्यू है, 3 3 जा 9 3 जा 27, हाँ ये 3 का क्यू है। और ये 125 किसका क्यू है, 125 5 5 जा 25 5 जा 125, ये 5 का क्यू है। और ये 5a क्यू, यहाँ पे माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आएगा 3a स्क्वायर बी। तो 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू बी क्या है 5a है एज इट इज, प्लस यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 3ab स्क्वायर। तो 3a कितना दिया हुआ है 3 है, और b कितना है b हमारा 5a, तो 5a का स्क्वायर पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ये हमारा 5a स्क्वायर हमने लिख दिया, तो ये क्या 5 5 जा 25 25 3 जा 25 3 जा 75 75 3 जा करके देख लो, 75 3 जा 5 या 15 17 21 और 1 22 आ गया ना 225। हाँ तो ये सही है, मतलब a है सो इस सवाल में 3 है एंड b है सो माइनस a के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे, क्या लिखेंगे बताओ, a माइनस बी का होल क्यू, तो यहाँ पे 3 माइनस 5a का होल क्यू लिखेंगे, और इसे फैक्टर फॉर्म में लिखना है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। ये तीनों फैक्टर है किसका 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। अब हम लोग सवाल नंबर 4 करेंगे। फोर्थ नंबर सवाल है 64 ए क्यू माइनस 27 बी क्यू माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसे देखो, देख के ही पता चला ये a माइनस बी का फॉर्मूला पे बैठा है, a माइनस बी का होल क्यू के फॉर्मूला पे। देखो ये माइनस है, इससे हम पकड़ दिए, ठीक है। अब हमें क्या सिंपली करना है, सिंपली a एंड b हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सोचेंगे ये 64 किसका क्यू हो सकता है, क्योंकि ये तो a का क्यू है ही, तो a का क्यू है 64 न्यूमेरिक वैल्यू है, ये 64 किसका होता है सोचो।
2 का तो होता नहीं, क्योंकि 2 का तो क्यों 8 होता है, 3 का 3 3 9 3 27 होता है, 4 का 4 चौका 16 चौका 64, हाँ 4 का है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4AQ, और ये 27 तो आपको पता है 3B का क्यूब है ये। ऐसे आप फॉर्मूला पे बैठाओ तो 3 इंटू ए स्क्वायर कितना 4A स्क्वायर इंटू बी कितना है 3B। अब इसे कैलकुलेट करके देखो इतना आ रहा है या नहीं। तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और ये 16 और ये 3 3 जा 9, 16 9 जा कितना 69 जा 144, तो बिल्कुल सही है। आगे देखो फॉर्मूला पे बैठाओ 3AB स्क्वायर, ए कितना है 4A है एंड बी कितना है, तो बी है 3B का स्क्वायर, ठीक है। इसे आप सॉल्व करो तो ये 3 3 जा 9B स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 9 चौका 36 और 36 दिया 36 दूना 72, 36 36 18 3 3 9 10 108, ठीक है। तो 36 3 जा 108 आएगा, मतलब ये भी वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A इक्वल टू जो आया हमारा ये 4A है एंड B के प्लेस पे आया 3B, तो हम कह सकते हैं कि यह है 4A माइनस 3B का एक्सपेंडेड फॉर्म, 4A माइनस 3B के होल क्यू का एक्सपेंडेड फॉर्म है। और इसका जब हम फैक्टर लिखेंगे तो लिखेंगे 4A माइनस 3B इंटू 4A माइनस 3B। ये 4th नंबर था। इसमें एक और सवाल रह गया है 5th नंबर, इसे भी आप लोग खुद से करो, घर पर प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ूँगा, बट बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू राइट डाउन। सवाल नंबर 9 में हमें वेरीफाई करने बोला गया है। सवाल नंबर 9 का टोटल 2 पार्ट्स है, दोनों पार्ट्स को वेरीफाई करना है कि LHS है सो RHS के इक्वल होगा या नहीं। तो फर्स्ट नंबर सवाल को देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है x³ प्लस y³, यह x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के इक्विवेलेंट है या नहीं, ये मुझे चेक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है x³ प्लस y³, मतलब कहीं ना कहीं ये a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला है, क्योंकि ये q आ गया। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि हमें पता है a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ये होता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना कि वेरिएबल्स यहाँ पे a और b ना देकर x और y है, इसीलिए यहाँ पे वेरिएबल्स में x और y ही लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी नो डैट x प्लस वाई का पावर q का जो फॉर्मूला होता है वह होता है x³ प्लस y³ प्लस 3x स्क्वायर b 3x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3x इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसे एक सॉल्व करोगे तो देखो क्या होता है, x प्लस वाई का पावर q, ये आएगा x³ प्लस y³ प्लस यहाँ देखो 3x स्क्वायर y है 3x वाई स्क्वायर, मतलब ये दोनों टर्म में x y है, 3xy हिडन है, तो ये 3xy को कॉमन ले लिए, यहाँ बचा x और यहाँ बचा y। तो ये इस फॉर्मूला से देखो मैं ये फॉर्मूला निकाला, ये वाला फॉर्मूला से यह फॉर्मूला मैंने खुद से निकाला, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में अगर एक फार्मूला याद है तो दूसरा फार्मूला आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। इससे आपको टाइम, मतलब आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप वहाँ पे प्रॉब्लम अपना कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये x³ प्लस y³, क्योंकि सवाल में मुझे x³ प्लस y³ को LHS की तरफ रखने बोला है, इसीलिए मैं x³ प्लस y³ को LHS की तरफ ले जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, x³ प्लस y³ ये LHS की तरफ, तो ये इधर मेरा क्या है 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और ये जो हमारा जाएगा x प्लस वाई का पावर q वो इधर माइनस में आ जाएगा, x प्लस वाई का पावर q ये माइनस में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप, ये तो LHS में दिया ही हुआ है, LHS में दिया, इसे तो कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, हमें इसे कैलकुलेट करना। अगर इसे कैलकुलेट करने पे ये आ जाता है तो ये वेरीफाई हो गया। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये x प्लस वाई और यहाँ x प्लस वाई दोनों कॉमन है, तो हम लोग बाहर निकालेंगे x प्लस वाई को। x प्लस वाई को कॉमन, x प्लस वाई को जब बाहर निकालते हैं तो देखो यहाँ क्या आएगा 3xy, यहाँ तो एक ही था ना, इसीलिए यहाँ मल्टीप्लाई 1 रहेगा तो बात बराबर है। और यहाँ पर क्या बचेगा,
एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बचेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को हमको एक तरफ रखना है, तो हम लोग इसको एक तरफ रखते हैं और ये 3xy इंटू एक्स प्लस वाई को हम लोग LHS की तरफ भेजते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और यहाँ पे -3xy इंटू एक्स प्लस वाई होगा, ठीक है। और RHS में हमारा क्या बच गया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। इसे मैं इधर ले जाता हूँ और इधर RHS की तरफ लिखता हूँ, क्योंकि LHS में हमारा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू है। तो ये होगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब -3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो LHS में तो हमारा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू आ गया। अब इसे सॉल्व कर कर हमें ये लाना, अगर ये आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। तो अब हम इसे सिर्फ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ये x प्लस वाई का होल क्यू है और यहाँ x प्लस वाई है, तो ये x प्लस वाई दोनों में कॉमन है, इसीलिए हम लोग x प्लस वाई को बाहर निकाल देंगे और इधर देखते हैं क्या रहता है। यहाँ क्या होता है, x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा हमारा, यहाँ x प्लस वाई निकालिए तो ये 1 बचा, तो 3xy इंटू 1 3xy। अब हम लोग इसे तोड़ते हैं x प्लस वाई के होल स्क्वायर को। हमारे पास फॉर्मूला है, ये प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मेट में इसे लिखते हैं, तो लिख पाएंगे हम लोग कैसे, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इधर हमारा -3xy। सॉल्व करो इसे, तो ये क्या आएगा, x प्लस वाई, इधर हमारा ब्रैकेट, ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ देखो 2xy माइनस 3xy, मतलब 3xy में से हमें 2xy को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आएगा, -xy आएगा, क्योंकि बड़े वाले का साइन माइनस है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या आया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू जो रिजल्ट आया वो आया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये देखो, ये LHS इक्वल टू RHS, मतलब LHS जो यहाँ था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल है और RHS भी इसका इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया। तो यहाँ से एक और फार्मूला निकल के आया, यहाँ से एक और फार्मूला निकल के आया, ये फार्मूला भी आपको याद रखना होगा। देखो फार्मूला क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये एक और फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, आज भी कंपटीशन में इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ये काफ़ी, ठीक है। तो अब हम लोग सवाल नंबर 9 के सेकेंड पार्ट को करते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू राइट डाउन। 9 का सेकेंड पार्ट है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसे हम लोगों को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे माइनस वाला, क्योंकि यहाँ माइनस दिया गया है। तो a माइनस बी के होल क्यू का फार्मूला यूज करेंगे, a की जगह पर x रखेंगे और b की जगह पर y रखेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, वी नो डैट x माइनस वाई का होल क्यू इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। मैं डायरेक्ट ये फॉर्मेट में फार्मूला लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि इस फॉर्मेट में ही लाना है, ठीक है। तो यही लिख रहा हूँ, ठीक। तो ये -3xy इंटू एक्स माइनस वाई, यह फार्मूला हमारे पास। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये पार्ट को LHS की तरफ ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब, इधर हो जाएगा माइनस है तो ये प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू में हमारा RHS में बच गया एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। अब हमारा सवाल में दिया गया LHS है, सो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू होना चाहिए, इसीलिए RHS को मैं LHS की तरफ ले आऊँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, RHS की तरफ मैं इसे ले जाऊँगा। तो देखो एक्स माइनस वाई का होल क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई हुआ। तो LHS तो हमारा मैच कर गया, अब RHS मैच करना है।
तो देखो यहाँ RHS को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर x माइनस वाई परजेंट है और यहाँ पे भी x माइनस वाई परजेंट है। तो x माइनस वाई को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो इधर बचेगा क्या, x माइनस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से x माइनस वाई तो यहाँ 1 ही था ना, तो इसे तो हम निकाल लिए, तो यहाँ 1 बचा, तो 3xy इंटू 1 3xy। अब यहाँ फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे x माइनस वाई के होल स्क्वायर का। x माइनस वाई के होल स्क्वायर फार्मूला आपको पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो हम लोग लिखते हैं आगे x माइनस वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारा आएगा प्लस 3xy। एज इट इज़ ये उतार दिया मैं। सॉल्व करो इसे, तो देखो ये तो ऐसे ही लिखाएगा x माइनस वाई, इसे देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर और माइनस 2xy, तो ये माइनस 2xy और ये 3xy, xy है और ये प्लस है, ये माइनस, बड़ा वाला प्लस है, तो 3xy में से माइनस 2xy सब्ट्रैक्ट होगा और हमें xy देगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस xy। देखो तो RHS मैच किया क्या, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, हाँ मैच कर गया। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, मतलब 9 के सेकेंड नंबर पार्ट को भी हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। अब हम लोग सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे, बट बिफोर डैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू राइट डाउन। एक चीज़ ध्यान देना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकेंड पार्ट है उससे भी एक फार्मूला क्रिएट हुआ है। वो फार्मूला देख लो आप लोग, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यह भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ देखो ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। अब हम लोग सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। 10 नंबर में देखो क्या दिया गया, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 10 में टोटल 2 पार्ट्स है और दोनों को फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज करने के लिए सवाल नंबर 9 से जो फार्मूला क्रिएट किए गए हैं उसका यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, 27y³ प्लस 125z³। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग a और b कैलकुलेट करेंगे। a और b क्या है, तो आप लोग देखो यहाँ पर ये 27y³ है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27y³ को ये हम लोग 3y का क्यू लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 3 जा 20, हाँ लिख सकते हैं, प्लस ये 125 किसका था, 5 का था, तो ये 5z³ हो गया। तो a कितना हुआ 3y³, 3y, b कितना हुआ 5z। तो इसे हम लोग इस फॉर्मेट में बैठाते हैं इस फॉर्मूला पे। आगे देखते हैं क्या होता है इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो देखो ये 3y³ प्लस 3z³ मतलब ये इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, a³ प्लस b³ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस b। तो a कितना हुआ हमारा 3y और b कितना है 5z। तो a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर क्या 3y का स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट कर दो आप, 3y का स्क्वायर और b कितना है 5z, तो 5z का स्क्वायर और माइनस में क्या है माइनस ab। तो a कितना 3y और b 5z, इसे ब्रैकेट बंद। इसे सॉल्व करो तो ये हमारा आएगा 3y प्लस 5z, ये ऐसे ही रह जाएगा 3y प्लस 5z। इसे सॉल्व करते हैं तो ये 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9y स्क्वायर, ये 5 5 जा 25z स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 3 जा 15yz। अब आगे हम लोग इसे तोड़ सकते हैं नहीं, तो ये दोनों फैक्टर होगा 27y³ प्लस 125z³ का। अब हम लोग सवाल नंबर 2 को करेंगे। 2 में देखो 64m³ माइनस 343n³ दिया गया है, इसका हमें फैक्टर निकालना, फैक्टराइज करना है इसे। तो यहाँ पर देखो क्या है ये a³ माइनस b³, a³ माइनस b³ माइनस यहाँ आया तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला, ठीक है। तो फॉर्मूला सबसे पहले a और b कैलकुलेट करो। 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, सोचो 64 किसका क्यू होता है 4 का होता है, तो 4m³ ये माइनस एज इट इज़ रहेगा 343, ये 4 का तो हमें पता है 64 होता है, 5 का होता है 5 का 125, 6 का
6 छक 36 छक 216 और ये 7 का 7 सत्ते 49 सत्ते 343, ये 7 का है। तो ये 7NQ, यानी कि A हमारा मिल गया 4M एंड N आ गया, सॉरी B आ गया 7N। तो यहाँ फॉर्मूला पे हम इसे एक्सपेंड कर देंगे, तोड़ देंगे, तो हमारा फॉर्मूला आता है A माइनस B, यानी कि 4M माइनस 7N इंटू A स्क्वायर यानी कि 4M स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब 7N स्क्वायर एंड प्लस AB। A हमारा है 4M एंड B है 7N। इसे कैलकुलेट करो तो ये तो ऐसे ही रहेगा 4M माइनस 7N। इसे हम लोग सॉल्व करते तो 4M स्क्वायर मतलब 4 छक्का 16 M स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 N स्क्वायर एंड प्लस 7 चौका 28 MN। 7 दूना 14, ये यहाँ पे अगर 4M स्क्वायर करते हैं, इसे हम लोग 28MN को तोड़ सकते हैं क्या? देखो ये अगर हम लोग A प्लस B के होल स्क्वायर में तोड़े तो क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो 2AB मतलब ये A है हमारा कितना 4M, तो 2 इंटू 4M इंटू हमारा 7N, ये हमारा B है। तो 7 चौके 28 दोनों नहीं तोड़ सकते। तो यही हमारा दोनों फैक्टर होगा 64MQ माइनस 343NQ का। तो यह सवाल नंबर 10 का सॉल्यूशन था। यहाँ पर हम लोगों ने अब तक एक्सरसाइज 2.5 के 1 से 10 तक सॉल्यूशन कर लिया है। अभी इसमें 6 सवाल और रह रहे हैं, ये मैं अगले पार्ट में कराऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, आप देखना भी पसंद नहीं करते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना हो सके शेयर कीजिए और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। जो मैं होमवर्क दिया हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे। एक बात और है कि आप लोग हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है द लर्निंग IQ। आप वहाँ पर जाकर द लर्निंग IQ सर्च करेंगे तो हमारा ग्रुप आपके सामने होगा। ऐसे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का, फेसबुक का और टेलीग्राम का सारा लिंक प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 11 से 16 के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।